हेलो माय डियर स्वीट व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, फॉर लूप या किसी भी लूप में 3 कीवर्ड होते हैं, जैसे कि इनिशियलाइजर, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर लूप की पूरी मैंने सिंटैक्स लिखी हुई है और उसके नीचे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो चलिए इसे हम बिल्कुल पूरा समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लिया हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजर मतलब कि लूप कहाँ से शुरू होगा। तो हमने आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा कि i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, दूसरा है कंडीशन मतलब कि लूप किस कंडीशन तक चलनी चाहिए। ठीक है, तो लूप कहाँ तक चलेगी, तो जब तक कि i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक। उससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तक लूप पूरा चलता रहेगा। तो हमारा लूप पूरा कितनी बार चलेगा, तो 1 से लेके 10 तक, यानी कि पूरा 10 बार हमारा लूप चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखेगा कि i का इनिशियलाइजर क्या है, मतलब कि i इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और कंडीशन क्या है, i लेस देन इज इक्वल टू 10। तो 1 10 से छोटा है, तो ये नीचे कोड में जाएगा और जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास एग्जाम्पल में इंक्रीमेंट है तो ये i की वैल्यू 1 से बढ़ाकर 2 कर देगा। तो हमारा इनिशियलाइजर क्या हो गया, i इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये कंडीशन में जाएगा कि भाई क्या 2 10 से छोटा है, हाँ है, तो ये फिर से कोड में जाएगा, पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आ जाते हैं डार्ट पैड की ओर और ये पूरा प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लूप ले लेते हैं। इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें कहाँ तक ले जाना है, i लेस देन इज इक्वल टू 10। ओके, और हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे। अब इसके अंदर मुझे प्रिंट करवाना है i की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर सिंपल i कर दिया। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट में 1 से लेकर 10 तक मिल जाएगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट क्या करवाया है, i। मतलब देखो क्या होता है, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप रन होना शुरू हुआ। ठीक है, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, अभी i की वैल्यू 1 है। अब ये अंदर जाएगा, कंडीशन में देखेगा क्या i लेस देन इज इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो ये कोड में जाएगा और प्रिंट कर देगा i की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर 1। उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यहाँ पर अभी जो 1 है वो 2 हो जाएगी। अब ये देखेगा कि क्या 2 10 से छोटा है या 10 जितना है, अगर है तो ये फिर से कोड में जाएगा और यहाँ पर i को प्रिंट कर देगा। मतलब क्या प्रिंट करेगा, 2। समझ में आ गया पूरा खेल। ऐसा कब तक चलेगा, 10 तक। जैसे ही यहाँ पर 11 होता है, i इज इक्वल टू 11 होता है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोड के अंदर जाएगा ही नहीं, ये सीधा फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर 11 कर देते हैं, ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये कोड में जाएगा कैसे। ठीक है, ये सीधा फॉर लूप के अंदर जाएगा, i इज इक्वल टू 11 है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये कोड में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, प्रिंट हेलो, तो ये डायरेक्ट हेलो प्रिंट कर देगा। देखो ये फॉर लूप पे आएगा, देखेगा
i इज इक्वल टू 11 है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये डायरेक्ट फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कि भाई प्रिंट क्या है, हेलो है, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। अगर हमने यहाँ पर 11 की जगह 1 लिखा होगा तो पहले ये फॉर लूप पूरा 10 बार होता, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक पूरा 10 बार रिपीट होता और हमें 1 से लेकर 10 तक कीमत मिल जाती और फिर ये फॉर लूप से बाहर आता और प्रिंट हमारा हेलो मिल जाता। देखिए मैं इसे रन करके अभी आपको दिखाता हूँ कि हमें आउटपुट में मिलेगा 1 से लेकर 10 तक और लास्ट में हेलो। इतना पूरा आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि अभी मैं इसे प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमने इस फॉर लूप के अंदर क्या किया कि प्रिंट आई को हमने प्रिंट करवाया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक जो भी इवन नंबर है मुझे उसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ कि अगर i मोड्यूलो 2 इज इक्वल टू अगर 0 है, आप ध्यान रखिए यहाँ पर आपको 2 बार इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखा कि अगर i मोड्यूलो 2 है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो और इसके अंदर मुझे प्रिंट करवा दो i। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले ये देखेगा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये फॉर लूप के अंदर जाएगा, इफ कंडीशन में आएगा क्या i मोड्यूलो 2 यानी कि 1 मोड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा और फिर से फॉर लूप के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो ये क्या करेगा, फिर से लूप के अंदर जाएगा, इफ स्टेटमेंट का स्टेटमेंट चेक करेगा कि भाई क्या 2 मोड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो ये फिर से इफ लूप के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा i की वैल्यू। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, हमें मिलेगी 2, तो ये पहले तो 2 प्रिंट करेगा, 1 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि इफ कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से फॉर लूप में आएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो फिर से इफ स्टेटमेंट में जाएगा, क्या 3 मोड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा और फिर से फॉर लूप में आ जाएगा इंक्रीमेंट होकर, और इंक्रीमेंट जब होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ रहे हो। अब ये 4 को देखेगा कि 4 क्या 10 से छोटा है, हाँ है, तो ये इफ स्टेटमेंट में आएगा, क्या 4 मोड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो ये प्रिंट करवा देगा 4 की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर आपको दिखाता हूँ कि हमें सिर्फ 1 से लेकर 10 तक में जो भी इवन नंबर होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये तो हो गया 1 से लेकर 10 तक, क्या मैं 1 से लेकर 20 तक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ कंडीशन में लिख देना है 20। अब अगर आप इसे रन करोगे तो 1 से लेकर 20 के बीच में जो भी इवन नंबर होगा वो आपको आउटपुट में दे देगा। अब ये तो हो गया 20 तक, क्या मैं 1 से लेकर 1000 तक ये फॉर लूप चला सकता हूँ? अरे भाई क्यों नहीं चला सकते, बिल्कुल पहले हम 100 तक देखते हैं, ठीक है। हम इसे रन करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक में जितने भी इवन नंबर है वो हमें आउटपुट में दे देगा। आप देख सकते हो सभी के सभी 1 से लेकर 100 में इवन नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो समझ रहे हो आप फॉर लूप की ताकत क्या है, इसका पावर क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। अब देखो क्या होता है कि फॉर लूप में हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, हम पूरा स्विच स्टेटमेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हमने जो भी सीखा वो सब हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं।
मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज़ कर कैसे एक पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल ऑफ यू।